आप में से वैसे बहुत से लोग स्टूडेंट्स होंगे, तो कई अपना ऑनलाइन बिजनेस रन कर रहे होंगे और कुछ की प्लानिंग होगी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपना बिजनेस शुरू किया जाए। यानी किसी को अपने करियर में ग्रोथ चाहिए होगी, तो किसी का फोकस अपने बिजनेस की सक्सेस पर टिका होगा। लेकिन पर्पस सबका एक ही है, ग्रो करना, अपने फील्ड में सक्सेस अचीव करना और अपनी सक्सेसफुल पोजीशन पर बने रहना। कुछ ऐसा ही ऑनलाइन बिजनेस की जर्नी में भी होता है, जिसमें सक्सेस के लिए काफी एफर्ट्स करने होते हैं। और अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस रन करते हैं, तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन बिजनेस की सक्सेस में जो मेजर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनमें पेमेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। यानी हर बिजनेस अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में जो हार्डवर्क करता है, वो इसलिए ही होता है कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स आकर के उस ब्रांड से जुड़े और उसके प्रोडक्ट्स को इतना पसंद करे कि उसे खरीदे बिना ना रह सके। लेकिन क्या हो अगर आपका प्रोडक्ट तो कंज्यूमर्स को काफी पसंद आए, लेकिन फिर भी आपकी सेल्स का ग्राफ ऊपर ही ना उठे? क्या आपने कभी सोचा है कि इसका रीजन क्या है? पेमेंट्स में आने वाली इनकन्वीनियंस भी हो सकती है, और उस टाइम वाकई में दिल टूट जाने जैसा फील आता है जब एक इंटरेस्टेड कस्टमर सिर्फ इसलिए आपका प्रोडक्ट लेते लेते छोड़ देता है क्योंकि फाइनल चेकआउट स्टेज पर पेमेंट रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कि पेमेंट फेल हो जाता है। ऐसे इश्यूज आपके अच्छे खासे ऑनलाइन बिजनेस को ठप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पेमेंट फैसिलिटी ही अच्छी नहीं होगी तो कस्टमर्स पे करेंगे कैसे, और अगर पे नहीं करेंगे तो बिजनेस आगे बढ़ेगा ही कैसे। ऐसे पेमेंट रिलेटेड इश्यूज तो आपने भी बहुत देखे होंगे, और हम सब अक्सर देखा ही करते हैं। जब हमें किसी कंपनी के प्रोडक्ट्स पसंद आते हैं तो उन्हें कार्ट में डाल दिया जाता है, लेकिन पेमेंट ऑप्शन सही नहीं मिला तो कुछ भी परचेस नहीं किया जाता, या फिर चेकआउट प्रोसेस अगर बहुत ही स्लो होता है, तो एक कस्टमर के तौर पर आप बहुत ही इरिटेट हो जाते हैं। तो जब कस्टमर रहते हुए आप इतने अपसेट हो जाते हैं कि उस कंपनी या ब्रांड के प्रोडक्ट से आपका मन ही हट जाता है, तो एक बिजनेस ओनर होने के नाते तो आपको इस प्रॉब्लम को ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि आपके कस्टमर्स को भी अगर ऐसी ही प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है तो आपके बिजनेस के लिए भी ये छोटा सा दिखने वाला पेमेंट इशू बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि ऐसी बहुत सी छोटी छोटी दिखने वाली पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कस्टमर्स को उस कंपनी, उस बिजनेस और उस ब्रांड से दूर करती जाती है। और इसका क्या रिजल्ट होता है? सेल्स में गिरावट आती है, कस्टमर लॉयल्टी भी कम होती जाती है। जिस माउथ पब्लिसिटी के दम पर शॉपिंग के लिए क्राउड उमड़ सकता है, वो नेगेटिव होती जाती है, जिससे ब्रांड इमेज को तगड़ा झटका लग सकता है। यानी कुल मिलाकर के बिजनेस का ग्राफ नीचे लुढ़कता ही चला जाता है। तो ये तो वाकई में एक मेजर प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन जरूरी है, वो भी एकदम क्विक, क्योंकि आजकल इंतजार करने का टाइम किसके पास है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आई थिंक इसके लिए आपको बेस्ट पेमेंट गेटवे के बारे में जानना चाहिए कि कैसे आप एक ऑनलाइन बिजनेस रन करते हुए बेस्ट पेमेंट गेटवे को चूज कर सकते हैं और इन सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पेमेंट गेटवे चूज करना चाहते हैं तो उसे इन पॉइंट्स के बेस पर इवेल्युएट कीजिए। नंबर 1 पर है अवेलेबिलिटी ऑफ पेमेंट मोड्स, यानी पता लगाइए कि क्या उस पेमेंट गेटवे पर सारे पे मोड्स अवेलेबल हैं। नंबर 2, सक्सेस रेट्स, उस पेमेंट गेटवे पर कितने % टाइम में पेमेंट सक्सेसफुल होता है। नंबर 3, रिलायबिलिटी, क्या वो पेमेंट गेटवे फेस्टिवल्स और सेल डेज जैसे पीक बिजनेस सीजन में भी इजीली अवेलेबल रहता है। नंबर 4, चेकआउट एक्सपीरियंस, उसका चेकआउट एक्सपीरियंस कितना फास्ट और स्मूथ रहता है। नंबर 5, प्राइसिंग, उसकी ट्रांजैक्शन फीस कितनी होती है, यानी आपके बिजनेस को हर ट्रांजैक्शन पर कितना पे करना होता है। नंबर 6, प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, क्या वो पेमेंट गेटवे वूकॉमर्स, मजेंटो जैसे वेबसाइट बिल्डर्स के साथ और शॉपिफाई और विक्स जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिल्डर्स के साथ कंपैटिबल है। नंबर 7, सिक्योरिटी, क्या पेमेंट गेटवे आपके कस्टमर्स के डेटा को प्रोटेक्ट रखने के लिए सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। नंबर 8, इंटरनेशनल पेमेंट मोड सपोर्ट, यानी क्या वो पेमेंट गेटवे ग्लोबल बिजनेसेस के लिए इंटरनेशनल पेमेंट्स को सपोर्ट करता है। और लास्ट नंबर 9 पर है ओन बोर्डिंग एंड इंटीग्रेशन ईज, यानी साइन अप करना और आपकी वेबसाइट या ऐप से इंटीग्रेट करना कितना आसान है। तो दोस्तों, इन 9 सवालों के जवाब ढूंढकर आप अपने लिए बेस्ट और रिलायबल पेमेंट गेटवे इवेल्युएट कर सकते हैं, और इस इवेल्युएशन से आपको काफी हेल्प भी मिल जाएगी
हाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम फिर भी आ सकती है कि इतने सारे पेमेंट गेटवेज ऐसे हैं जिनके ज्यादातर फीचर्स सिमिलर हैं। ऐसे में कैसे बेस्ट को फाइंड आउट करें? ऐसे में आपको थोड़ा और स्पेसिफिक होने की जरूरत होगी और इन बातों पर अपने सिलेक्टेड पेमेंट गेटवे को क्रॉस चेक करना होगा। जैसे कि आपका पेमेंट गेटवे आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ कंपैटिबल हो, यानी सारे मेजर सीएमएस, ई कॉम प्लेटफॉर्म्स, सीआरएम और ईआरपी टूल्स आपके पेमेंट गेटवे के साथ कंपैटिबल हो। आपका पेमेंट गेटवे सेल्स पीक टाइम्स जैसे कि नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भी अच्छा परफॉर्म करता हो और उसके ट्रांजैक्शंस फेल ना हो। आज के कस्टमर को चेकआउट भी सुपर फास्ट चाहिए और वन क्लिक पेमेंट्स उसे अट्रैक्ट और इम्प्रेस करते हैं, इसलिए आपका पेमेंट गेटवे फास्ट भी होना चाहिए। और हाँ, सेटलमेंट भी तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, यानी आपका सिलेक्टेड पेमेंट गेटवे हॉलीडेज पर भी T+1 सेटलमेंट्स को ऑफर करता हो, ये भी देख ले। वैसे T का मतलब होता है वो दिन जब ट्रांजैक्शन किया गया हो और T+1 यानी नेक्स्ट डे सेटलमेंट्स। अगर ऐसा ऑफर मिले तो समझ लीजिए कि आपने साल के 100 कैश फ्लो डेज को वेस्ट होने से बचा लिया। लेकिन चलिए अभी और क्लैरिटी के लिए ऐसे 3 पेमेंट गेटवेज के बीच कंपैरिजन करते हैं जिनमें काफी सिमिलैरिटीज और कई डिफरेंसेस हैं। और ऐसा करने से ये फायदा होगा कि आपके लिए 3 अच्छे ऑप्शंस में से बेस्ट पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना आसान हो जाएगा। इसलिए अब हम जानते हैं पेटीएम, रेजर पे और पेयू पेमेंट गेटवेज के बीच के डिफरेंस को। तो पे मोड्स अवेलेबिलिटी फीचर तो इन तीनों ही पेमेंट गेटवेज में इक्वल है, यानी ये तीनों 100+ पेमेंट सोर्सेज ऑफर करते हैं। इंटरनेशनल पेमेंट सपोर्ट्स भी तीनों में मिलता है और 100% ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग भी तीनों की ही स्पेशलिटी है। सिक्योरिटी फीचर देखिए तो ये तीनों ही गेटवेज PCI DSS कंप्लाइंट ऑफर करते हैं, लेकिन इन समानताओं के अलावा इनमें कुछ स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस भी हैं जो आपकी हेल्प करेंगे बेस्ट को फाइनलाइज करने में। जैसे कि प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशंस पेटीएम के 30+ हैं, तो रेजर पे के 13+ और पेयू के 25+ हैं। चेकआउट एक्सपीरियंस देखें तो पेटीएम में पेटीएम वॉलेट, पेटीएम पोस्ट पेड और FD एज अ पेमेंट सोर्स मिलते हैं, तो रेजर पे, अमेजॉन पे, वोडाफोन M-पैसा, फ्रीचार्ज पेयू, पेयू मनी वॉलेट, लेजी पे एंड एक्सटर्नल वॉलेट्स। पर इन सब में से सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वॉलेट तो पेटीएम ही है। रेजर पे की अगर प्राइसिंग देखें तो पेटीएम UPI और रुपे डेबिट ट्रांजैक्शंस पर 0% चार्ज लेता है और अदर पेमेंट सोर्सेज पर लोएस्ट रेट्स लेता है। वहीं रेजर पे और पेयू सभी पेमेंट सोर्सेज पर 2 से 3% चार्ज लेते हैं। इनके सेटलमेंट्स में भी डिफरेंस है, क्योंकि पेटीएम तो T+1 पर सेटलमेंट कर देता है, हॉलीडेज पर भी, वाओ, जबकि रेजर पे और पेयू T+2 में सेटलमेंट करते हैं। तो यानी इन तीनों पेमेंट गेटवेज में काफी डिफरेंस है और इस कंपैरिजन को देखकर तो यही लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए राइट चॉइस तो पेटीएम ही है, क्योंकि जैसा कि हमने इस कंपैरिजन के जरिए समझा है, पेटीएम पेमेंट गेटवे आपको ऑल इन वन सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ये आपको 30 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म्स पर इजी इंटीग्रेशन ऑफर करता है। इसकी ट्रांजैक्शन रेट्स भी तो कमाल की है और रिलायबिलिटी में भी तो ये बाजी मारता है। पेमेंट सोर्सेज, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट और इंटरनेशनल पेमेंट सपोर्ट, सब कुछ तो है इस पेमेंट गेटवे में। इसलिए साल 2022 के बेस्ट पेमेंट गेटवे की आपकी सर्च पेटीएम पर आकर के पूरी हो सकती है और आप कह सकते हैं कि यही है राइट चॉइस। तो बस पेटीएम के साथ अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए तैयार हो जाइए और इसकी वेबसाइट पर जाकर के इसकी सारी ऑफर्ड सर्विसेज के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन ले लीजिए। लिंक है डिस्क्रिप्शन में। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर आप पहली बार क्विक सपोर्ट चैनल पर आए हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियो जिसमें बहुत सारा फायदा हो और आप हमेशा ग्रो करें, वो आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।